क्या आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, एफर्मेशन बोल रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो और भी कई तरह की टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है? तो इसका मतलब है कि आप भी द सीक्रेट बुक की एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, जिसके बारे में या तो आप जानते नहीं हो या तो आप मानते नहीं हो। और इसी वजह से 80% लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। आज मैं आपके साथ इसी गलती को शेयर करने वाली हूँ। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 जो रूल्स हैं, उस बेस पर हमें ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ पाना आसान है और मैं इजिली अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती हूँ। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कई तरह की टेक्निक्स फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लाइक एफर्मेशंस बोलना, विजुअलाइजेशन करना, विजन बोर्ड बनाना, स्क्रिप्टिंग करना। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स फॉलो कर ली हैं, मैंने इसका जो कॉन्सेप्ट है आस्क, बिलीव एंड रिसीव का वो भी अच्छे से समझ लिया है, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बकवास है, ये कभी काम करता ही नहीं है। पर क्या सचमुच लॉ ऑफ अट्रैक्शन बकवास है, ये सचमुच काम नहीं करता है? नहीं, प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। देखो, सबसे बड़ी गलती जो आप नहीं समझते वो है सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस। आप कॉन्शियसली तो बोल रहे हो कि मैं अमीर हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस से आवाज आती है कि नहीं भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अमीर नहीं हो और तुम्हारे पास तो ऐसा कोई काम ही नहीं है जो तुम अमीर बन सको। तो इसे हम इनर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जब तक आपका सबकॉन्शियस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, तब तक आप कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, कुछ भी नहीं बदलने वाला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक आपके लिए तभी काम करेगी जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और सबकॉन्शियस माइंड इतने जल्दी उस बात पर विश्वास क्यों नहीं करता है, उसके पीछे का रीजन भी ये है कि हम सबके पास हमारे खुद के बनाए हुए कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। बचपन से कई तरह की ऐसी चीजें हम या तो देखते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, जिसके बेस पर हमारे खुद के बिलीफ्स बने हुए हैं। जैसे पैसों को लेकर के ही हमारे माइंड में कई सारे नेगेटिव बिलीफ्स बना दिए गए हैं कि पैसा, बहुत ज्यादा पैसा कमाना बुरी बात है, ज्यादा पैसा होने का मतलब कि आप एक लालची और आप एक बुरे इंसान हो, आप बुरे काम करके ही आप बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हो और पैसों को हमेशा मुश्किल समय के लिए ही बचा करके रखना, राइट। तो इस तरह से कई सारी चीजों के लिए कई सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे माइंड में बैठे हुए हैं और ये जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं ये बहुत टाइम से हमारे माइंड में है। तो इन्हें चेंज करना, इन्हें पॉजिटिव बिलीफ्स के साथ रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। डोंट वरी, मेरे पास इसका एक पावरफुल सॉल्यूशन है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ इन तरीकों से भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि होओपोनोपोनो प्रेयर, स्क्रिप्टिंग टेक्निक, विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये कुछ ऐसे पॉजिटिव तरीके हैं, ये कुछ ऐसे पावरफुल तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इजीली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो भी तरीका आप अपनाने वाले हैं उसे कम से कम 21 डेज तक करेंगे, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी नई हैबिट बनाने के लिए 21 डेज का टाइम लगता है। तो कोई भी आप इसमें से कोई भी टेक्निक आप यूज करते हो तो उसे आप कम से कम 21 दिन तक जरूर करें। इन तरीकों से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अगर ये भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसका वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।